इस एडवेंचर से भरी हुई कहानी की शुरुआत होती है मिमी और जैक नाम के दो भाई बहनों को दिखाते हुए। मिमी और जैक तो घर के पास वाले गार्डन में आकर एक खेल खेल रहे थे जिसमें कि जो भी अगर हारेगा तो उसे झूठ मूठ का जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। दोनों ही भाई बहन काफी अच्छी तरीके से मजे कर रहे होते हैं। उन दोनों ने तो मजाक मजाक में एक छोटा गड्ढा भी खोद दिया था जिसे कि लगातार गहरा करते जा रहे थे। हालांकि उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाला है। अब खुदाई करते समय अचानक जैक को एक क्रिस्टल जैसा कुछ तो दिखाई देता है। थोड़ी और मिट्टी हटाने पर उन्हें पता चला कि ये तो किसी का कब्र है जो सालों से यहाँ पर पड़ा था। उस कब्र के ऊपर एक छोटा सा रेड क्रिस्टल होता है जिसे कि मिमी ने वहाँ से निकाल दिया था। हालांकि उन दोनों को लग रहा होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर क्रिस्टल निकालते ही ताबूत के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी थी और वहाँ की पूरी जमीन एकदम से हिलने लग जाती है। मिमी और जैक बहुत ही ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। दोनों को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी मिमी और जैक की मदर उन्हें बुलाती है डिनर के लिए। वो दोनों इन सारी चीजों के बारे में बिना बताए वापस घर पर चले गए थे, लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि उन्हें आज तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब उस ताबूत में जो मॉन्स्टर सालों से सोया हुआ था वो आजाद होकर अपना हाथ बाहर निकालता है। ये क्रिएचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी पूरी बॉडी रेडियो एक्टिव होती है और अब वो अपने ताबूत में से बाहर निकल के एक दूसरी तरफ जाने लगा। क्रिएचर खाली पड़े कारखाने में पहुंच जाता है जहां पर 3 चोर मौजूद थे। शुरुआत में तो वो तीनों चोर उस क्रिएचर को कोई आदमी समझ रहे थे और यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे थे, पर वो क्रिएचर जैसे ही उनके सामने आता है तभी उसने देखा कि ये सब तो इंसान है जो उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। इसीलिए अब उस क्रिएचर ने अपनी इंटरनल पावर्स का यूज किया और उनमें से 2 चोरों को नेचुरल शक्ति की मदद से हवा में उड़ाते हुए अपने पास बुला लिया। वो दोनों चोर तो शॉक हो गए थे और वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहे होते। क्रिएचर ने बहुत ही गुस्से से दोनों का गला पकड़ा और कहा कि तुम इंसानों की चमड़ी तो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अगले ही मोमेंट में क्रिएचर ने दोनों ही चोर का सर धड़ से अलग कर दिया था। वो क्रिएचर तो तीसरे चोर को भी मारता है लेकिन वो जिंदा बच गया था। तीसरा वाला चोर लगातार गिड़गिड़ा कर ये कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनने के बाद क्रिएचर वहीं पर रुक गया था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम एक जिंदा लाश की तरह रहोगे जिसे कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और अब वो क्रिएचर चोर के बॉडी में लगातार इलेक्ट्रिसिटी पास करता रहता है जिससे उसकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई थी। सुबह होने पर जैक और मिमी के पेरेंट्स तो गार्डन एरिया में देखने आ गए थे उस बड़े से गड्ढे को। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये इतना गहरा गड्ढा बना कहां से। जैक और मिमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर तो ताबूत हुआ करता था, आखिर वो इस तरीके से चला कहाँ गया। रात होने पर जैक और मिमी चोरी चुपके उस गड्ढे के पास आते हैं और नोटिस करते हैं कि वहाँ किसी के पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये तो उसी खतरनाक क्रिएचर के पैरों के निशान थे। इसीलिए जैक और मिमी लगातार उस पैरों के निशान को फॉलो करते हुए फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ पर क्रिएचर ने उन तीनों चोरों की जान ली थी। हालांकि जैक यहाँ पर थोड़ा सा डर रहा होता है, लेकिन मिमी ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, हम जाकर अंदर देख सकते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तभी उन्हें वो तीसरा चोर मिला जिसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज तो हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, जो उन बच्चों के सामने कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा होता है। मिमी और जैक तो उसकी हालत देखकर थोड़ा सा डर गए थे और इसी डर को सेंस करते हुए वो खतरनाक क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। क्रिएचर उन बच्चों को देखकर समझ गया था कि शायद ये इंसानों के छोटे नस्ल है, इसीलिए अब वो क्रिएचर जैक और मिमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मिमी तो उस क्रिएचर से जरा भी नहीं डर रही थी। जब उस क्रिएचर ने मिमी के हाथ में वो रेड डायमंड देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है, क्योंकि बात ये थी कि जब तक ये रेड डायमंड किसी के पास होगा तब तक वो क्रिएचर अपने मालिक द्वारा कही गई सारी बातों को फॉलो करेगा। यानी कि मिमी जो भी कहेगी क्रिएचर को उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। वो क्रिएचर तो गुस्से में आकर मिमी और जैक को डराने की कोशिश करता है जिससे कि उसे रेड डायमंड मिल जाए, लेकिन मिमी बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसे इतना तो समझ आ जाता है कि शायद से ये रेड डायमंड की वजह से ही वो क्रिएचर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैक काफी ज्यादा डर रहा था। उसने तो गलती से उस तीसरे वाले चोर को थोड़ा सा धक्का मार दिया था जिससे कि वो नीचे गिरकर पूरा मर जाता है। इन सारी चीजों की वजह से उस क्रिएचर को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था और वो इन दोनों छोटे बच्चों की बात मान रहा है। तभी मिमी ने कहा
कहा कि हम जो कहेंगे तुम्हें उसे फॉलो करना ही होगा, और ये उस क्रिएचर की मजबूरी थी। मिमी ने सबसे पहले उस क्रिएचर से मांग की कि तुम मेरे भाई को हवा में उड़ाकर गोल गोल घुमाओ। अब वो क्रिएचर मजबूरी में अपनी पावर्स का यूज करते हुए जैक को ऊपर उठाता है और गोल गोल घुमाने लगता है। मिमी भी पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि इस क्रिएचर के अंदर काफी सारी पावर्स हैं। अब मिमी ने उस क्रिएचर का अपना नाम पूछा। वो क्रिएचर तो काफी लंबा चौड़ा नाम बताता है, इसीलिए मिमी ने डिसाइड किया कि वो इस क्रिएचर का नाम साइको गॉर्मैन रखेगी, यानी कि वो शॉर्ट फॉर्म में उसे पीजी बुलाएगी। पीजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो इन इंसानों की बात मान रहा है, इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि जब ये दोनों बच्चे यहाँ से चले जाएंगे तब वो भी यहाँ से भाग जाएगा। पर मिमी, जिसके पास वो रेड डायमंड था, उसने कहा कि जब तक हम यहाँ पर वापस नहीं आ जाते तब तक तुम फैक्ट्री से बाहर मत जाना, यानी कि पीजी के पूरे प्लान के ऊपर पानी फिर जाता है। मिमी और जैक तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन अब आदेश मिलने के कारण पीजी को मजबूरन यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब हमें दूसरी तरफ गैलेक्सी में एक अनजान प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे एलियंस एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। दरअसल ये वो एलियंस होते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। उन्हें किसी भी तरीके से चारों तरफ शांति बनाए रखना था। चौंका देने वाली बात ये थी कि इन्हीं एडवांस एलियंस ने कई साल पहले पीजी को धरती पर कैद किया था, पर अब उन्हें पता चल चुका होता है कि पीजी अपनी कैद से आजाद हो गया और अब उन्हें किसी भी हालत में पीजी को जान से मारना ही होगा। उन एलियंस ने तो अपनी एक जाबाज वॉरियर को आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर पीजी की जान ले ले। वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसकी पूरी बॉडी व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर से बनी होती है, पर वो इस तरीके से पृथ्वी पर नहीं जा सकती थी क्योंकि लोग उसे देखकर सबसे पहले डर जाएंगे। इसीलिए वॉरियर ने अपनी शक्ति का यूज करके पृथ्वी से एक औरत को यहाँ टेलीपोर्ट किया और उस औरत की जान लेकर उसे एक क्यूब के अंदर बंद करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वॉरियर तो उस लेडी के ब्लड और डीएनए को अपने मुंह पर लगाती है, जिससे कि वो उसका रूप ले रही थी, जिससे कि वो उस औरत का ही रूप धारण कर ले रही थी। और अब वॉरियर निकल पड़ती है पृथ्वी की तरफ पीजी को खत्म करने के लिए। अब यहाँ मिमी और जैक अपने एक दोस्त को साथ में उसी फैक्ट्री में लेकर जा रहे होते हैं ताकि वो उसे पीजी से मिलवा सके। मिमी ने तो पीजी के लिए काफी सारे बुक्स ले ली थी और जैक ने टेलीविजन ले लिया था, जिससे कि पीजी वहाँ पर अकेले बोर ना हो। और अब वो तीनों चलते चलते फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर पीजी एकदम उदास बैठा हुआ था। मिमी यहाँ पर पीजी के पास आकर कह रही थी कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। हालांकि पीजी को इन सारी चीजों पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर ये सारी चीजें भी मिमी का आदेश होता है। तब जाकर पीजी ने सब कुछ बताना स्टार्ट किया। वो कह रहा होता है कि ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक एलियंस ने मुझे कैद करके रखा था और मुझसे हमेशा गुलामी करवाते थे, लेकिन एक दिन मुझे एक पावरफुल क्रिस्टल मिला जिसने कि मेरी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और मैं इस क्रिस्टल से पूरी तरीके से जुड़ गया। पीजी ने तो इस अनलिमिटेड पावर का यूज करके सारे लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये वो लोग थे जिन्होंने पीजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, और अब पीजी इसी तरीके से अपनी बहुत ही बड़ी सेना बना लेता है और जगह जगह जाकर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पीजी चाहता था कि पूरे ब्रह्मांड उसके हाथों में आ जाए, लेकिन कुछ सुप्रीम एलियंस ने मिलकर पीजी को अपने पावर से एक बॉक्स में कैद करके पृथ्वी पर छोड़ दिया और इतनी हजार सालों से पीजी पृथ्वी की गहराइयों में मौजूद था। पीजी की ये बातें सुनकर मिमी जैक थोड़ा सा रूठ गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं पीजी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। इसीलिए अब मिमी पीजी को आदेश देती है कि तुम यहीं पर रुककर सारी किताबें और टेलीविजन देखकर मजे करो। पीजी को अब ये सारे काम करने ही पड़ेंगे क्योंकि मिमी ने उससे आदेश जो दिया है। वो तीनों बच्चे तुरंत ही वहाँ से चले गए थे, लेकिन अब पीजी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। उसने सामने रखे टेलीविजन की मदद से अपने प्लैनेट के लोगों से कांटेक्ट करने का वे निकाल लिया था और अब वो उन्हें मैसेज भेजने में बिजी हो जाता है। वहाँ अब जैक अपने दूसरे दोस्त के साथ वीडियो गेम खेलने में बिजी था, पर मिमी जो अकेली हो चुकी थी वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है। इसीलिए अब उसने लाल क्रिस्टल को हाथ में रखकर पीजी को यहाँ पर बुला लिया। पीजे सारी चीजें तोड़ते ताड़ते उस जगह पर पहुंच जाता है। जैक और उसका दोस्त भी ये आवाज सुनकर बाहर आ गए थे, जो पीजी को यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। जैक का दोस्त तो मिमी को कह रहा था कि तुम पागल हो जो इसे यहाँ पर लेकर आई। मिमी जैक के दोस्त से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए अब मिमी ने पीजी को आदेश दिया कि तुम जैक के दोस्त को एक बड़े से दिमाग में कन्वर्ट कर दो। जैक का दोस्त एक बड़े से माइंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। पर तभी ये सारी आवाजें
सुनकर मिमी के मॉम एंड डैड वहाँ पर आ गए थे और वो मिमी को क्रिएचर से दूर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन मिमी अपने मॉम एंड डैड को बता रही थी कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्रिएचर को मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं जैसा भी कहूंगी वो उसी तरीके से करेगा। ये बातें सुनने के बाद मिमी के पेरेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और अब पीजी का शांत व्यवहार देखकर उन लोगों ने उसे अपने घर में बुलाया। उनकी पूरी फैमिली मिलकर काफी मजे कर रही होती है, जिससे कि पीजी भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। वो तो उनके साथ काफी नाच गा रहा था और एक अच्छा मोमेंट शेयर कर रहा था। बहुत ही कम समय में पीजी का मिमी, जैक और उसकी फैमिली से अच्छा बॉन्ड बन चुका होता है। पीजी ने तो खुल्लम खुल्ला शहर में घूमना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सभी को लग रहा होता है कि ये कोई इंसान है जिसने की कॉस्ट्यूम पहना है। मिमी और जैक जहाँ पर भी जाते पीजी उनका पीछा ही करता रहता। लेकिन ये बात सिर्फ पीजी को पता थी कि वो अंदर से कितना गुस्सा हो रहा है, क्योंकि वो ये सारी चीजें मजबूरी के कारण कर रहा था। उसे तो सिर्फ एक मौका चाहिए था कि वो मिमी से कैसे भी तरीके से लाल डायमंड ले और यहाँ से बाहर निकल के अपने प्लेनेट पर चले जाए। अब यहाँ पीजी अचानक अपनी शक्तियों की मदद से जैक के सपने में आ जाता है, जो उससे कह रहा था कि तुम किसी भी हालत में मुझे अपनी बहन से वो रेड हीरा ला कर दे दो, क्योंकि इससे मैं भी आजाद हो जाऊंगा और तुम भी अपनी बहन की हुक्म को फॉलो नहीं कर पाओगे। जैक कह रहा था ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकता, वो चाहे कैसी भी हो पर मेरी बहन है। अब अगले दिन जैक और मिमी एक जगह पर बॉल खेल रहे होते हैं। मिमी ने तो इतने समय में पीजी को इंसानों द्वारा रहन सहन और उनके कपड़े पहनना भी सिखा दिया था, पर तभी अचानक उस जगह पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से 2 पुलिस ऑफिसर्स निकलकर लगातार पीजी पर फायर करने लगे थे। पर वो बुलेट्स का पीजी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। पीजी ने तो अब अपनी पावर्स की मदद से एक पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ा और उसे पूरी तरीके से मारते हुए एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया। पर वो दूसरे ऑफिसर को मारता नहीं है, जिससे कि वो जिंदा जाकर लोगों को बता सके कि पीजी यहाँ पर आ चुका है, जिससे कि सभी लोग पीजी से डरें। पर अफसोस की बात ये थी कि वो दूसरा पुलिस ऑफिसर जब पुलिस स्टेशन जाकर सभी को बात बताता है, तब उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी बातें सभी को बेतुकी लगती हैं। अब यहाँ जैक, मिमी और पीजी लगातार जंगल के अंदर जा रहे थे, तभी वहाँ पर पीजी के बहुत सारे साथी टेलीपोर्ट होकर सामने आ जाते हैं। ये पीजी के वही साथी थे जिसे कि उसने टेलीविजन की मदद से मैसेज भेजकर यहाँ बुलवाया था। पीजी एक समय पे इन सभी का लीडर हुआ करता था, इसीलिए अब पीजी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम मिमी से वो रेड स्टोन लेकर मुझे दे दो। पर बाद में रिवील हुआ कि पीजी के वो सारे दोस्त उसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जब पीजी कैद हुआ था तब वो सारे लोग आजाद हो चुके थे। तब से ही वो एकदम आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब वो किसी का भी आदेश नहीं फॉलो करने वाले। पीजी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टीममेट्स को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी मिमी ने रेड स्टोन की मदद से आदेश दिया कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, और अब आदेश देने के कारण पीजी अपने दोस्तों को कुछ नहीं कर सकता था। मिमी गुस्सा थी क्योंकि पीजी ने उन्हें मारने की कोशिश की होती है, और जब तक पीजी मिमी से माफी नहीं मांग लेता तब तक वो अपने आदेश को वापस नहीं लेगी। पीजी के वो सारे दोस्त मिलकर उसे लगातार मारने लगे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पीजी जिंदा रहे और फिर से अपनी ताकतों की मदद से उन सभी का लीडर बन जाए। पीजी के बहुत ज्यादा कहने पर भी मिमी उसे आदेश नहीं देती कि वो अपने दोस्तों को मार सके, पर अब बहुत ज्यादा घायल होने के कारण पीजी मिमी से माफी मांग ही लेता है, जिससे कि मिमी ने रेड स्टोन की मदद से अपना आदेश वापस ले लिया था, और अब पीजी अपने फुल पावर्स की मदद से अपने ही साथियों को मारने लगता है। पीजी के सामने तो अब कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था। पीजी ने तो अपने एक साथी के बॉडी में हाथ मार के उसे पूरा खत्म कर दिया और एक का तो गला ही काट दिया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने सारे दोस्तों को खत्म कर दिया होता है, पर अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैक कहता है कि अगर इसे वो रेड स्टोन नहीं दिया गया तब ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, पर मिमी बताती है कि अगर इसे रेड स्टोन मिल गया तब ये सबसे पहले हमें खत्म करेगा, इसीलिए हमें सबसे पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। वहाँ पर मिमी के फादर अपना ट्रक लेकर आ जाते हैं, जिसके अंदर पीजी को बिठाकर वो घर लेकर जा रहे थे। पर डरा देने वाली बात ये होती है कि मिमी के घर पर अब वो वॉरियर आ चुकी थी जिसने की इंसानी रूप धारण किया होता है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। उसका सिर्फ एक ही काम था, पीजी को किसी न किसी तरीके से जान से मारना। वो वॉरियर तो वहाँ पर फैमिली को ये बता रही थी कि मैं पीजी को अपने साथ लेने आई हूँ,
पीजी देखते ही वॉरियर को पहचान गया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक एलियन है और अगर वो पीजी को लेकर चली गई तब वो पृथ्वी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। मिमी और उसके फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पीजी उसके साथ जाए। वहीं दूसरी तरफ मिमी की मॉम और जैक का ये मानना था कि पीजी हमारे साथ नहीं रह सकता, उसे यहाँ से जाना ही होगा। बहुत ज्यादा बहस होने के कारण मिमी और उसके फादर पीजी को लेकर उसी फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जहाँ सबसे पहले मुलाकात हुई थी। पीजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। पीजी ने मिमी को साफ साफ कह दिया था कि हमें उस वॉरियर से बचकर रहना होगा क्योंकि वो मुझे मारने आया है और वो साथ ही साथ तुम्हें भी खत्म कर देगी। अब यहाँ मिमी ने सोचा कि पीजी की हालत खराब है इसीलिए उसे रेड स्टोन वापस दे देना चाहिए, लेकिन मिमी यहाँ पर पीजी से कहती है कि तुम प्लीज हमें मारना मत, तुम रेड स्टोन लेकर यहाँ से चले जाना। पर जैसे ही मिमी रेड डायमंड लेने के लिए अपने बैग में देखती है तो वो वहाँ पर था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वो वॉरियर दिखाई जा रही थी जिसने की मिमी के मॉम को ग्लास में कुछ मिलाकर पिला दिया था, जिससे कि मिमी की मॉम उसी की तरह एक एलियन बन जाती है। और अब वॉरियर मिमी की मॉम और जैक को लेकर उस फैक्ट्री में पहुंच गई थी जहां पीजी बहुत ही ज्यादा घायल पड़ा होता है। दरअसल जैक ने ही मिमी के बैग से वो स्टोन चुरा लिया था और अब वो किसी को भी ये स्टोन देने नहीं वाला। पीजी को पता था कि जब तक स्टोन उसके हाथ में नहीं आ जाता तब तक वो वॉरियर से लड़ नहीं पाएगा। वॉरियर तो पीजी को डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा मारने लग जाती है। वॉरियर के सामने वो जरा भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन मिमी इस तरीके से पीजी को मरने नहीं देना चाहती थी। वो तो बीच में भी आ जाती है वॉरियर को रोकने के लिए, पर वॉरियर किसके ऊपर भी भरोसा ना करते हुए मिमी को ही मारने गई। तभी मिमी की मॉम सामने आकर उससे लड़ने लग जाती है। भले ही वो एलियन में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना होता है। ये सब देखने के बाद जैक और मिमी को पता चल गया था कि वॉरियर कितनी ज्यादा खराब है, इसीलिए अब जैक ने रेड स्टोन वो मिमी को दे दिया था, जिससे कि मिमी डायरेक्टली पीजी के हाथ में रख देती है। और अब रेड डायमंड मिलने के कारण पीजी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने तो अपनी नेचुरल शक्तियों की मदद से वॉरियर को पकड़ लिया होता है और अब वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। पीजी ने तो हड्डियों की मदद से एक बड़ी तलवार बनाई और उससे ही वॉरियर की बॉडी में घुसाने लगा। उसने वॉरियर की आंखें फोड़ी और उसकी पूरी बॉडी को तहस नहस कर दिया। आखिरकार पीजी वॉरियर जैसी खतरनाक शक्तिशाली एलियन को हराने में कामयाब हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर पीजी वो रेड डायमंड वापस मिमी को दे देता है क्योंकि उसे अब इस डायमंड की कोई जरूरत नहीं। वो नहीं चाहता इतना भी ज्यादा ताकतवर होना। पीजी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी जो मिमी की फैमिली ने उसे प्रोवाइड की। और अब पीजी अपना एक अलग ही पोर्टल ओपन करके कहीं दूर चला गया था। मिमी की पूरी फैमिली हंसते खेलते अपनी लाइफ वापस से जीने लगी थी। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।